इसलिए उनसे कहोगे आप वहीं रहो। अभी नहीं, हम इस पर फिर से विचार करेंगे। तो जब आप उनको सुविधा देते हो तो यहाँ इनको सुविधा दे दो, इनको सुविधा दे दो उनको जो देते हो। इनसे कहो कि बैंक से एक पैसा नहीं मिलेगा, तुम कहीं से पैसे ले आओ, हमसे इससे मतलब नहीं, तुमसे पूछा नहीं जाएगा कहां से ले आए। जो पुराना हिसाब किताब है कागज पर, उसका इनकम टैक्स सेट टैक्स लेते देते हो ले, लेकिन नया जब बताओ आप उनको, यानी अब से जब तुम ले आओगे कहीं से पैसा पूछा नहीं जाएगा कि तुम कहां से लाए, कारखाना लगाओ। ये छोटा बड़ा कारखाना 1 साल में, मतलब 1.25-2 साल के अंदर लगा दो, और इनकम टैक्स सेट टैक्स नहीं लिया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, उस पर लिया भी नहीं जाएगा। और क्या करो कि जितने भी छात्र स्कूलों में देश में पढ़ते हैं उनको काम नौकरी दे दो। अब इतना नहीं कर सकते आप, ये बुद्धि काम नहीं आती, यानी आप इस बुद्धि से काम नहीं लेते हो कि बाबा जी क्या कह रहे हैं। ये आप सुविधा नहीं दे सकते हो अपने देश में इन लोगों को, तो देश तुम्हारा रहेगा, लोग तुम्हारे हैं, पैसा तुम्हारे यहाँ रहेगा, कारखाने तुम्हारे यहाँ रहेंगे, बच्चे तुम्हारे, यानी मतलब एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जनरेशन इन बच्चों की, छात्रों की, तो ये काम में लग जाएंगे, तो उनकी जनशक्ति का उपयोग ऐसे अगुवाबाजी कर रहे हैं, ऐसे इससे कुछ वो काम। इसलिए वो बड़े चालाक है, वो विदेशी बहुत चालाक है। 2 अरब की मानव मंडी है भारत में, यानी 2 अरब मनुष्य हैं। इनकी अगर किसी को मंडी मिल जाए क्यों नहीं आएगा, वहां तो मिट्टी भी खप जाएगी। तो तुम ये नहीं समझते हो कि बाहर तुम्हारा तो नक्शा सब ले गए बाहर। ये जब तुम सुविधा देने लगे तो ये कारखानों के छोटे बड़ों के नक्शा बाहर ले गए, और वहां ले जा करके फिर उसी तरह की सुंदर चीज और मजबूत और सस्ती ये यहाँ पर फेंक देंगे, यहाँ पटक देंगे आकर के। तो तुम्हारा तो ये सामान वैसे ही रखा रह जाएगा, क्योंकि बहुत महंगा ये बिकेगा ही। फिर तुम नहीं जानते हो भारत का आदमी लालची है, चारों तरफ विदेशी अड्डे जमा लेंगे, उसको सरकारों की अनुमति से आएंगे, अड्डे जमा लेंगे, और क्या करेंगे कि जितने भी की पोस्ट के और ऊंचे पदों पर रहने वाले उन सबको खरीद लेंगे। तो तेरा देश गुलाम नहीं हो जाएगा। तुमको ये नहीं अधिकार है सोचने का, जब प्रजातंत्र दिया तुमको एक सोचने का अधिकार, तो तुम उसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हो। बस चुपचाप घूम बैठे हुए, बस इसको धोखा दे दो, उसको मार दीजिए, उसको लूट लीजिए, इसको ठग लीजिए, और दगेबाजी कर दीजिए, उसको बेईमानी कर ली। भाई यही है, दिन रात यही चल। इसमें तुमको क्या मिलेगा, ना तेरी आत्मा को मिला, तेरे शरीर को मिला, इससे भी गया। और फिर ये मनुष्य शरीर जो अमोलक मिला थोड़े दिन के लिए, वो सतयुग द्वापर त्रेता अनगिनत बीत जाए तो ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। ये मैं बात बताने आपको आया हूं। तो तुम मतलब ये बात अपनी जीवात्मा के लिए जरा भी नहीं सोच रहे हो कि भाई इसका भी कुछ निस्तार, इसका भी कुछ बचाव, इसको भी चल ये गड्ढे से बचाना, तो इसी में लगे पड़े हुए। इसलिए बड़ी जब हम तुमसे कहते हैं, पहले भी कह रहे थे, तब तो तुम टांट मारते थे कि भाई जी क्या कह रहे, वो कह रहे। हमने कहा था कि शुद्ध आहार करो, शाकाहारी, तो आपको सबको सचेत हो जाए। अपना तो भारत वर्ष शाकाहारी है, अपना तो रामायण शाकाहारी, गीता शाकाहारी, वेद पुराण शाकाहारी। अरे भाई कुरान भी तो शाकाहारी, वो भी तो कहती है रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो रूहों पर। तो यही आदमी उसमें बंद हो जाएगा। इससे निकाला पशु में, पंछी में बंद कर दिया, तो रूह तो जीवात्मा उसी में है। वो तो कह रहा कि रूहों पर रहम करो, तो खुदा की रूह है, उस भगवान की जीवात्मा है। तो तुमने क्या समझा, न तुम इसको मानते हो, न उसको मानते हो, कहते हो तो शाकाहारी होना चाहिए। अशुद्ध आहार तो तुम्हारा क्या होता, शुद्ध बुद्धि होती। शुद्ध आहार तो अशुद्ध बुद्धि होती, शरीर तुम्हारा निरोगी होता, फिर तुम कोई बीमारी नहीं लगती, ये रोग नहीं लगता, फर्ज बिल्कुल साफ रहती एकदम। शुद्ध होता है तो शुद्ध बुद्धि, तो आप शुद्ध काम करते। अब तो अशुद्ध बुद्धि है तो अशुद्ध काम करो। अब ये तो शरीर तो रुका हो गया, कौन देगा दवा। ऐसी ऐसी बीमारी फैलेंगी कि आपको कई देश में, परदेश में, विदेश में जाओगे ना, वहां भी दवा नहीं मिलेगी। तुम यहाँ जाओगे हवाई जहाज पर, इतना रुपया 50,000 खर्च करोगे, 50,000 आने का, और वहां जाओगे तो कहेंगे डॉक्टर यहाँ दवाई नहीं इसकी, तू क्या करेगा। ये बात बता रहा हूं, तो कुछ बचाव भी सोचना चाहिए।
कुछ अच्छे काम के भी सोचो अपने जीवन में। ठीक है, तुमने कर लिया तो मैं आपके कहता हूं कि भाई आप कुछ अच्छा करो, जो कर लिया उसी की माफी मांगो कि भाई ये हमारा क्षमा हो जाए और अब आगे नहीं करेंगे, जो करेंगे अच्छा काम करेंगे। तो अब अच्छा काम कीजिए आप, तो कम से कम जीवात्मा के लिए तो कुछ हो। अब पुराना जो जमा कर लिया कूड़ा कचरा, अगर कोई महात्मा मिल जाएंगे तो साफ हो जाएगा, और नहीं महात्मा मिले तो बच्चा है तो सब भोगना। वो तो कहता है कि मैं काल रूप हूं, सुबह शुभ कर्म का फल देता हूं। वो क्यों छोड़ देगा? उसका तो देश कर्मों पर ही बना, उसने तो पाप पुण्य का अधिकार आपको दे दिया और इसी पर वो यहाँ टिका हुआ। और जब पापी पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर देश कैसे चलेगा? तो सजा देगा, फिर आप कैसे करो? तो इसलिए सब बातों को सोचो। और बीड़ी तंबाकू हुक्का आप पी सकते हो, मैं तो कभी पिया नहीं, मुझे तो उसका स्वाद मालूम नहीं कैसा हो। आप पी सकते हो, लेकिन जो हमारे बच्चे यानी जो 18-20 साल के हो गए, जिन्होंने अभी तक कभी बीड़ी, कभी हुक्का और कभी मतलब ये कि ये नहीं पिया, वो आप लोग कभी मत पीना। ये जो पीते हैं उनको पी लेने दो, बाकी ऐसा कोई नशा मत करो। हिंदू मुसलमान, छोटे और बड़े मनुष्यों, इंसानों की जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए बताओ, तुम सरेआम अपने धर्म को काट रहे हो, सरेआम धर्म पर यानी पैर रख करके उसको रोंद रहे हो। ये काम ठीक नहीं। अपने धर्म को तो जो आदमी जो अपने धर्म पर चलता, मानव धर्म पर, तो मानव धर्म में है क्या? दया, सत्यता है, सेवा है, आदर है, सदाचार है, एक दूसरे के काम, मोहब्बत और प्यार करो। ये मानव का अमोलक ये मनुष्य धर्म है, ये मनुष्य के मतलब है कि गुण है। तो आपने सबका विसर्जन कर दिया, आप कह रहे हैं। तो मैं कोई ऐसी चीज कहूं कि भाई तुम कपड़े मत पहनो, खाना मत खाओ, फल मत खाओ, ये मत करो, दवा मत खाओ, और गृहस्थी में मत रहो, इसमें मत रहो, काम मत, तब तो एक बात भी मैं तो पहले ही चिल्ला रहा हूं कि भाई तुम घर छोड़ करके, खेती दुकान दफ्तर का काम छोड़ करके साधु मत बनना। भगवान मिलेगा, आत्म कल्याण होगा। ये मनुष्य मंदिर है, इसी में 24 घंटे भगवान बोलता है, उसकी आवाज 24 घंटे खुदा की आ रही है। लेकिन अब तुम बहरे हो गए तो उसके लिए कोई क्या करे? कूड़ा कचरा तुमने जमा कर लिया तो तुम बहरे हो गए, अंधे हो गए। अब आवाज आ रही तुम्हारे कानों तक, जब बाहर के कान बंद हो जाए यानी बहरे हो जाए, अंधे, तो यहां तक सूरज यही आकर के खड़ा हो जाए बहुत प्रकाश लेकर, तो तुमको क्या दिखाई देगा? तुम तो अंधे हो। कान आ रही है यहां तक, आवाज आ रही बिल्कुल कानों तक, तो तुम मतलब ये है कि सुन ही नहीं पाते, तो क्या करोगे? अरे तुमको तो समझना चाहिए कि भाई हम चीज जाने और समझे किसी महात्मा के पास जाए तो दो आंखें देखो इधर। अब तुम इतने बड़े विद्वान हो, ये इंदौर नगरी है, मैं आपको सबको विद्वान समझता हूं, मैं आपको पागल नहीं समझता। लेकिन अब यह है कि विद्वान होकर के भी तुम जानबूझ के पागल रहो। तुम कोई क्या पागल के काम करो तो पागल ही हो, लेकिन विद्वान का काम करना चाहिए। देखो ये शरीर है, ये पंचभौतिक है, ये जीवात्मा जिसको रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, इसको जिसको सूरज कहते हैं, ये दोनों आंखों के बीचों बीच यहां बैठी है। इस दरमियान मेरी तरफ देखो, यहां बैठी है, ये मध्य भाग में बैठी है दरमियान में। इधर देखिए, उसी जीवात्मा में एक आंख है और शरीर में दो आंख, कितनी आंख हुई? 3 आंख हो गई। समझ लोगे तो जल्दी आ जाएगा। ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है, इधर नाक में नहीं है, ना इधर है गले में, ना इधर है कहीं सीने में, ना इधर नाभि में, ये यहाँ बैठी हुई, उसमें एक कान है। उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में 2 कान, कितने हुए? 3 कान हो गए। देखो इधर ये जीवात्मा ये बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, दरमियान में। उस जीवात्मा में एक नाक, शरीर में 2 नाक, कितनी नाक हो गई? अच्छा, अब शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक। तुम्हारी आंख और कान नाक बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई और सूंघोगे? दिखाई देगा? सुनाई देगा? तो फिर मतलब फिर जब इधर नहीं सुन सकते हो, इधर देख नहीं सकते हो, इधर की दुर्गंधी और सुगंधी सूंघ नहीं सकते हो,
तो मतलब ये बात ही खत्म हो गई।